हेलो नमस्कार, द होप टर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर 2021 के अंदर। तो जेमिनी जिनकी भी राशि है मिथुन राशि है, आप लोगों की लव लाइफ में क्या एनर्जीज रहने वाली है अक्टूबर 2021 में, वो हम यहाँ देखेंगे। अक्टूबर का महीना काफ़ी निकल गया है, तो पहले देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट एनर्जीज लव लाइफ की क्या है, फिर देखेंगे कि आने वाले अक्टूबर में क्या सब हो सकता है। वैसे ही पूरी रीडिंग आपके अक्टूबर महीने की है, तो कोई भी इवेंट कभी भी हो सकता है, तो रीडिंग को पूरा देखिएगा। और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मिथुन राशि अक्टूबर 2021 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्रेजेंट एनर्जीज उनकी लव लाइफ की क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। वी हैव एंजल ऑफ लव, टेम्पल, पाथ एंड डिसीट। ऑलराइट, तो मुझे लग रहा है कि मिथुन राशि अब आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो डेफिनेटली आपकी काफ़ी लविंग एनर्जी में है। आप लोग ठीक है अपने पार्टनर के साथ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। एंजल ऑफ लव आपको प्रोटेक्ट कर रही है, काफ़ी रोमांस दिख रहा है, काफ़ी केयर दिख रही है अपने पार्टनर की आपकी तरफ से। एंड एक पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहाँ दिख रही हैं। हीलिंग हो रही है आपकी, प्यार से हीलिंग हो रही है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए लव फील करना, एक दूसरे को चांस देना, ठीक है, इस रिश्ते को चांस देना, ये सारी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पे मिथुन राशि। विद टेम्पल पाथ भी है। टेम्पल पाथ कह रहा है कि आपकी शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, शायद आपने इस रिश्ते पे गिव अप कर दिया था, लेकिन फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये रिश्ता कुछ भगवान से या डिवाइन से कनेक्टेड है। यूनिवर्स ने इस रिश्ते को बनाया और आप या कोई और पर्सन इसको ख़त्म नहीं कर सकता। सो एक पॉजिटिव लविंग वाइब मुझे आप लोगों की दिख रही है। लेकिन फिर यहाँ पे डिसीट आ रहा है। डिसीट मुझे कह रहा है कि इतनी लविंग एनर्जी में होने के बाद भी या तो आप अपने पर्सन पे पूरी तरीके से अभी ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं, या शायद ये आपकी एनर्जी है कि आप एक बहुत लविंग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन दिमाग में शायद आपके कुछ और चलता है, आप दिखाते कुछ और हैं, ठीक है। ऐसी कोई है यहाँ पे, कुछ है, कुछ मिस्चीफियस सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अटैच्ड हैं, बहुत लविंग एनर्जी में है, लेकिन या तो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं या फिर छुपा रहे हैं कुछ, ठीक है। 49, 12 या 3, 4, 9, 25 या 7 ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। नाउ देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या एनर्जीज रहेंगी अक्टूबर में आपकी लव लाइफ में। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि। रेस्ट ऑफ अक्टूबर की एनर्जीज क्या होंगी। फाइनेंशियल कंस्टेंट एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम एनर्जी है जर्नी, तो डेफिनेटली या तो आप या आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। साथ में भी ट्रैवल कर सकते हैं, अलग अलग भी ट्रैवल कर सकते हैं। अलग अलग ट्रैवल में इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है कि वो आपसे दूर चले जाएं, ठीक है, और उसकी वजह से आपको लोनलीनेस लगे, अकेलापन लगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्टेंट है। हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो ट्रबल कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी एनर्जीज थोड़े टाइम के लिए आपसे वापस ले लें, ठीक है, या उनको कहीं दूसरे डायरेक्शन में मूव करना पड़ जाए, जॉब बाहर चूज़ करनी पड़ जाए, या वो आपसे किसी भी तरीके से डिस्टेंस पे आ सकते हैं, या आपके साथ ऐसा हो सकता है सेम, तो उसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ेगा। किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से डिस्टेंस बढ़ सकता है, या एक नॉर्मली वो लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं आपसे, तो आपके बीच में एक डिस्टेंस बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन की एनर्जी हो सकती है, उसके बाद आप दोबारा से एंजल ऑफ लव की एनर्जी को, अपनी हीलिंग को जो है कंटिन्यू करेंगे, और हैप्पीनेस जो है अपने रिलेशनशिप में डेफिनेटली लेके आएंगे अक्टूबर के एंड तक दोबारा से, ठीक है। बीच में ये कहीं हो सकता है 2-3 दिन के लिए एक डिस्टेंस। तो फाइनेंशियल कंस्टेंट जो चल रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे अक्टूबर में, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल हीलिंग आ रही है। पर्सनल हीलिंग इज, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी, एंड अप हो जाएंगी, ठीक है। नाउ मिनी टैरो डेक से देखते हैं क्या सब हो सकता है मिथुन राशि अक्टूबर के महीने में आपकी लव लाइफ में। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो वी हैव दैट
We have Queen of Cups. We have Page of Pentacles, Lovers, Six of Pentacles, Hierophant, Three of Pentacles and Devil. बॉटम एनर्जी है टू ऑफ सोर्ड्स। मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है अक्टूबर के महीने की मिथुन राशि। देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें एंड होके वापस से रीस्टार्ट हुएंगी, ठीक है, हुई हैं या होंगी अक्टूबर में, या पहले ही हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने रिलीज़ की होंगी, बहुत सब कुछ नए एक्सपीरियंस आपने इस रिश्ते में किए होंगे। और जो मिथुन राशि की फीमेल है, मेरे ख्याल से उसने दोबारा से इस रिश्ते को रीबर्थ किया है, वापस से इस रिश्ते की शुरुआत की है, ताकि चीज़ें फिर से ठीक चलें। और चीज़ें बिल्कुल ठीक चलेंगी भी। विद दिस लवर्स एनर्जी हो सकता है कि आपके पार्टनर भी मिथुन राशि के ही हों, आप तो हैं ही, ठीक है। लवर्स की एनर्जी आ रही है, 6 नंबर है लवर्स का, 6 ऑफ पेंटिकल है। बहुत बैलेंस रहेगा आपकी लव लाइफ के अंदर, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, दोनों तरफ से सेम लेवल का प्यार रहेगा, क्योंकि एंजल ऑफ लव आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके वाइब्स ही लविंग है, ठीक है। और डिवाइन, देखिए यहाँ इस कार्ड में भी प्रोटेक्शन है आपके प्यार को, तो आप भी अपने प्यार को सेम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो भी आपको सेम एफर्ट लगा रहे हैं रिश्ते में। और यूनिवर्स भी, आपके सिचुएशंस भी आपको बहुत हार्मफुल नहीं दे रहा है, तो बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स में आप लोग रहेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल एंड हैरोफेंट, तो डेफिनेटली बैलेंस रहेगा आपका रिश्ता, ठीक है। एंड विद दिस हैरोफेंट रिलेशनशिप में या तो आप किसी के गाइडेंस से रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ली हो सकती है आपने, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं आप, या तो आप किसी का गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए, या ये आपके पर्सन हो सकते हैं अगर वो आपसे उम्र में बड़े हैं और कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा है, तो वो पर्सन आपको समझा सकते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। डेविल एनर्जी एंड 3 ऑफ पेंटिकल, आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की कार्ड था, तो हो सकता है आप उन्हें कोई फाइनेंशियल इशू में हेल्प कर रहे हैं, या आप उनके साथ पार्टनरशिप में आ रहे हैं मिथुन राशि अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। ये दोनों ही एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। अब ये पार्टनरशिप में आने से पहले या इस चीज़ को बैलेंस, क्योंकि आपको समझाया जा रहा है यहाँ हायरोफेंट के थ्रू, तो हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहें, थोड़े से आप झुकना पसंद नहीं करें, या आपके पार्टनर झुकना नहीं पसंद करते हों, उनमें ईगो बहुत ज़्यादा हो, वो अपनी जिद मान के बैठे हों, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाए। 2 ऑफ सोर्ड्स, बैलेंस लवर्स, ये भी दिख रहा है कि आप एक साथ एक नहीं बल्कि दो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं टैरो डेक से और क्या सब हो सकता है अक्टूबर 2021 के अंदर। पर काफ़ी बैलेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे मिथुन राशि, डेफिनेटली बहुत बैलेंसिंग एनर्जीज हैं। ऑलराइट, तो 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स है, डेथ अगेन, 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स भी आ गया है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है, और बॉटम एनर्जी सन की है। डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में हो रही हैं या हो चुकी हैं, ठीक है। अक्टूबर के महीने में कुछ इनिशिएटिव शायद आप ही ने लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपसे अपनी एनर्जीज लेके चले गए थे, ठीक है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स है, तो डबल बार एनर्जी आई है। आपके इंट्यूजन ने इनको वापस जाने नहीं दिया है, ठीक है, या आपके इंट्यूशन ने
एक नया पाथ निकाल लिया है, प्रॉब्लम का एक नया सॉल्यूशन निकाल लिया है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे रह के या दूर रह कर के भी आप लोग किस तरीके से एक रह सकते हैं। कुछ तो आप लोगों ने यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग की है, ठीक है मिथुन राशि, और वो न्यू बिगनिंग जो है मुझे फीमेल जो है इस रिश्ते में उनके थ्रू दिखी है कि फीमेल ने लीड लिया है, फीमेल ने आगे बढ़ के कुछ अप्रोच दिखाई है। फिर दैट, जैसे कि मैं कह रही हूँ, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है। विजडम, मैच्योरिटी लेवल सबका अपना अपना दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ देता ही है। चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होता आसानी से, तो वो चेंज हो रहा है, या जब हुआ होगा तो आपको बहुत डिस्टर्ब किया होगा उस चेंज ने, ठीक है, या फिर वो अभी भी चल रहा है तो हो सकता है एक आध दिन आपके इस चेंज की वजह से तकलीफ दे जाए। 4 ऑफ कप्स, जब आपने इस पर्सन को ऑफर दिया तो इस पर्सन ने रेजिस्ट कर दिया, या जब इस पर्सन ने आपको ऑफर दिया तो आपने रेजिस्ट कर दिया, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। और उसकी वही शायद उनका बिहेवियर था जो कि आपको लगा होगा कि ये ऐसे भी बिहेव कर सकते हैं क्या, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, आपको बिलीव नहीं हुआ उस बिहेवियर पे, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका, क्योंकि उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग, उनकी सोच बदल रही है इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। सो वो सिचुएशनल है, एक आध दिन की है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने इनसे बात करना बंद कर दिया हो, आपने मूव ऑन कर लिया हो रिश्ते से कि अब कुछ नहीं होगा, या इन्होंने मूव ऑन कर लिया हो, लेकिन फिर से आप लोग एक होंगे, ठीक है, फिर से एक दूसरे से बातचीत की जाएगी यहाँ पे अक्टूबर के महीने में। ये एनर्जीज मुझे यहाँ मिल रही है। और देखते हैं विद दिस हैंडमेड कार्ड्स की और क्या सब हो सकता है मिथुन राशि लव लाइफ में अक्टूबर 2021 में। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, सो वी हैव विजडम, तो डेफिनेटली जैसा कि हायरोफेंट का कार्ड भी आया था, यहाँ कोई अपनी नॉलेज से, अपनी मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर रहा है। नंबर 5 ऑफ कप्स एंड नंबर 5, जो चीज़ें खराब हो गई हैं उनकी तरफ ना देख के जो अच्छी चीज़ें उन पे फोकस कर रहा है कोई पर्सन, और फिर से स्टार्ट कर रहा है। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, तो जो मैं ये देख रही हूँ कि किसी ने डिस्कनेक्ट कर लिया है खुद को आपसे, और एक अपॉर्चुनिटी मिली भी बात करने की तो एक पार्टनर ने डिक्लाइन कर दिया उसको कि उसको नहीं बात करनी है। हार्ट अटैक एंड लॉस, सैडनेस एंड आइसोलेशन, तो यस, अक्टूबर के महीने में ऐसे दिन भी आए होंगे जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपको लॉस फील हो रहा था। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, लेकिन आपका जो बॉन्ड है वो डेफिनेटली स्ट्रेंथन होगा अक्टूबर के महीने में, और प्रॉस्पेरिटी आएगी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रेस्ट एंड रिकंसिडर, और स्पिरिचुअली ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन होगा। आप अपने इंट्यूजन की सुनिए, क्योंकि हमने देखा भी था लवर्स की एनर्जी में कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप लोग और आपका कनेक्शन, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कुछ किसी की प्रेयर्स, किसी की विशेस जो हैं वो भगवान सुन रहे हैं और उस पर फिर काम हो रहा है, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे। देख लेते हैं अक्टूबर के महीने का आउटकम क्या रहेगा आपके लव रिलेशनशिप का। आउटकम क्या होगा मिथुन राशि आपके लव एंड रिलेशनशिप का, लेट्स चेक। ओके, सो कार्ड है वाई। सो डेफिनेटली आउटकम, आप जो आउटकम चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप वो आउटकम क्यों चाहते हैं, ठीक है। वो होगा या नहीं होगा इसका जवाब यहाँ आपको यूनिवर्स नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स को लग रहा है कि आप उनसे वो पूछ रहे हैं जो कि शायद आप भी नहीं चाहते कि हो। तो यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये जो चाह रहे हैं, जो भी यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा लव लाइफ में, तो आप अपने आप से पहले ये पूछिए कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। अगर वो चीज़ हो जाएगी तो क्या वो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे। वो चीज़ सही है या गलत है, वो चीज़ गलत है तो आप उसे क्यों चाहते हैं, और अगर वो चीज़ सही है तो उसमें इतना एफर्ट लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। सो ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछिए। जब आप उसका वाई का आंसर दे पाएंगे तो जो भी आप आंसर करेंगे वही आपका आउटकम होगा। लेकिन
अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछेगा मिथुन राशि, क्यों आप वो आउटकम चाहते हैं, क्यों। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग। आई नो कि आपका आउटकम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी मिथुन राशि, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप बैलेंस कर रहे हैं, दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ भी डिसीट की एनर्जी आ रही है कि आप एक रिश्ते में हैं भी और बहुत छुपा भी रहे हैं। तो आप सामने वाले के इमोशंस से बेसिकली प्ले कर रहे हैं ना, या अपने इमोशंस के साथ भी प्ले कर रहे हैं, और इसीलिए शायद कार्ड्स बहुत मैच होके आते हैं कई बार। तो यूनिवर्स आपसे यही पूछ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये सब, क्यों चाहते हैं आप ये सब अपने लिए। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग मिथुन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए।